इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का एक ऐसे सवाल जो कि काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आते हैं और कन्फ्यूजन कर डालते हैं। आपको ट्रिक से बताऊंगा, अगर ध्यान से देखिएगा तो आप लोग इस सवाल को कुछ सेकंडों में कर पाइएगा। तो सवाल है, यदि मूलधन आपका, आइए आपको इसको दूसरे पेज पे बताता हूँ। तो सवाल है आपका, वही सवाल है, यदि मूलधन आपका जो है 1000 रुपये है तो चक्रवृद्धि ब्याज का दर जो है 10% है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। CI पूछा है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या होगा, कैसे इसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको रेट पकड़ना होता है, यानी कि दर कितना दिया है तो 10%। तो 10% का मान बताइए। 10/100 कट गया तो 1/10। वहीं पर अगर 5% का मान पूछूंगा तो 5/100 कट के 1/20। लेकिन हमसे सवाल में दिया कितना है 10%, तो 10% का मान कितना होता है 1/10। इतना करने के बाद अब आपको ध्यान देना है समय कितना दिया है 2 साल। तो अगर 2 साल दिया है तो इस पर 2 पावर में चढ़ा देंगे। अगर 3 बोलेगा तो 3, अगर 4 बोलेगा 4, लेकिन समय है 2 साल तो 2 कर दिए। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, पहले साल में अगर प्रिंसिपल यानी मूलधन जो 10 रुपये है तो उस पर अमाउंट कितना हो जाएगा 11 रुपये, यानी 1 रुपये की ब्याज हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं। पहले साल में 10 रुपये हम लोग का रुपया था, तो इस पर ब्याज कितना हो गया 1 रुपया, तो कितना हो जाएगा टोटल अमाउंट 11 रुपया। फिर ऐसे कई साल जाना है 2 साल, तो फिर दूसरे साल भी इसी तरीक़े से होगा 10, तो 1 रुपया बढ़ गया, कितना हो गया 11। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इतना बात समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, यानी 10 में 10 से कीजिएगा तो 100, इधर 11 में कीजिएगा तो 121। तो देखिए यह जो है 100 रुपये का जो मूलधन है 2 साल में कितना हो गया 121 यूनिट। यह जो है पूरा अमाउंट है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस में ब्याज। ठीक है, तो हम लोग से ब्याज पूछा है न कि अमाउंट। तो ब्याज कितने का बढ़ा, 100 रुपये आपके पास पैसा था, तो 2 साल में कितना रुपया हो गया 121, यानी 21 रुपया ब्याज बढ़ा। तो कितने का मान पूछा है 21 यूनिट का। तो देखिए रुपया कितना था 100 रुपया, जबकि वास्तव में रियल में रुपया कितना था, यह 100 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 को। यहाँ पे जो 100 रुपया है ये आपका 100 रुपया है, कितने को दर्शा रहा है तो 1000 का। ठीक, 100 रुपये 1000 को दर्शा रहा है, तो 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए। तो 1 यूनिट का मान निकालिएगा तो 1000 इधर हो गया, और इधर 100 आएगा तो बटे में 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 1 यूनिट का मान 10 रुपया है। जबकि हम लोग का ब्याज कितना है 21, तो 21 में कुछ करना नहीं है, 10 से गुणा कर देना है, क्योंकि 1 यूनिट का मान 10 रुपया, तो 21 यूनिट का मान 210 रुपया। कितना होगा 210 रुपया। देखते हैं ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका देख सकते हैं इसमें, तो ऑप्शन नंबर आपका बी है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल समझ में आ गया होगा। दोबारा अवश्य देखिएगा, यहाँ पे एक सवाल है, इसका उत्तर कमेंट में अवश्य बता के जाना। बोला है कि प्रिंसिपल है 4000 रुपया, जबकि 5% है वार्षिक दर से 3 वर्षों का CI ज्ञात करें। तो देखिए इसमें भी आपको हिंट थोड़ा दे देता हूँ। देखिए 5%, तो 5% का मान कितना होता है, सबसे पहले देखिए इसमें भी चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा है, तो 5% का मान होता है 5/100। इसको कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 1/20, यानी कि 1/20 के ऊपर पावर में कितना चढ़ाएंगे, समय है 3, तो 3। अब देखिए शुरू में 20 रुपया है, तो ब्याज हो जाएगा 1 रुपया, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, ब्याज शुरू में 20 रुपया, 1 रुपया ब्याज बढ़ गया पहले साल, तो 21 हो गया। फिर ऐसे ही दूसरे साल 20 है, तो फिर 21 हो गया। फिर इसी तरह तीसरे साल 20 है, 21 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे गुणा कर लेना है, गुणा कीजिएगा तो ये यहाँ पे कुछ आएगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा 4000 को। तो हम लोग 1 यूनिट का मान निकालेंगे, और यहाँ पे कुछ गुणा करने पे आएगा, टोटल देखिएगा ब्याज कितना होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इसका जवाब कमेंट में आना चाहिए।